हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस। ये जावा का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए अच्छे से समझो। ठीक है। इनहेरिटेंस मतलब ये बोल रहा है कि इनहेरिट करने के लिए। ठीक है। इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पेरेंट क्लास टू चाइल्ड क्लास, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या बोल रहा है? इनहेरिटेंस बोल रहा है कि पेरेंट क्लास का प्रॉपर्टी को चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करने का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है। जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें एक्सटेंड जो कीवर्ड होता है उसको हम यूज करते हैं। एक्सटेंड कीवर्ड इज यूज्ड फॉर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या यूज होता है? एक्सटेंड कीवर्ड। तो एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या है, क्लास एनिमल, जिसमें एक ईट का मेथड है और एक ये हो गया एक क्लास और एक दूसरा क्लास है क्लास डॉग, एक्सटेंस एनिमल। तो अभी ये क्या बोल रहा है कि एनिमल एक क्लास है, तो ये हो गया पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास मतलब तुम्हारे पिता का पिता और माता का क्या उनके जीन को तुम्हारे अंदर आता है, तो तुम इनहेरिट कर रहे हो किसका जीन? तुम्हारा पेरेंट्स का जीन। तो ये हो गया एग्जाम्पल, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप। ओके, समझ रहे हो? पेरेंट चाइल्ड, तुम क्या कर रहे हो? इनहेरिट कर रहे हो, तुम्हारा पेरेंट का नेचर तुम्हारे अंदर आएगा। ठीक है, तुम्हारे पेरेंट की तरह दिखते हो। ये हो गया, इसको हम बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, क्या जावा के लैंग्वेज में इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है। उसी तरह एनिमल एक डॉग एक एनिमल है, एक कैट एक एनिमल है। तो क्या आएगा कि हम जब डॉग एनिमल का नेचर और एनिमल का मेथड सब कुछ लाएगा अपने अंदर, तो एक्सटेंड करेगा, उसको हम बोलेंगे इनहेरिटेंस। ठीक है। वो सब लाने के लिए, वो सब यूज़ करने के लिए, उसका मेथड और उसका जो भी है वो सब यूज़ करने के लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड। जैसे कि एग्जाम्पल है क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल। तो एनिमल एक अलग क्लास है, क्लास डॉग एक अलग क्लास है, पर इधर क्या हो रहा है, हम इसका भी जो एनिमल का मेथड है जो सब, उसको भी हम यूज़ कर पाएंगे। किसके हेल्प से? डॉग के हेल्प से। एक क्लास डॉग में उसको हम यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड। ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी ये एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है। क्या रिलेशनशिप? डॉग इज ए एनिमल, ये इज ए रिलेशनशिप क्रिएट करता है। कौन? इनहेरिटेंस। तो डॉग हो गया चाइल्ड क्लास और एनिमल हो गया पेरेंट क्लास। क्या कर रहे हैं? तो चाइल्ड इज ए, मैंने सॉरी इधर क्या बोला, डॉग इज ए एनिमल, मतलब ये एक इज ए रिलेशनशिप। मतलब कैसे हुआ कि पेरेंट का जो सब भी नेचर है वो चाइल्ड में आएगा। ठीक है। अगर एनिमल में क्या होता है, एनिमल के अंदर 4 पैर होता है, तो डॉग का भी 4 पैर होगा ना, उसी तरह। तो ये क्या बोला है, कार इज ए व्हीकल। ठीक है। तो व्हीकल के कैटेगरी में कार आता है। तो स्पैरो इज ए बर्ड, तो बर्ड की कैटेगरी में स्पैरो आता है। ये हो गया रिलेशनशिप, इज ए रिलेशनशिप। ठीक है। अगर तुम एक बाइक ले रहे हो, बाइक, तो बाइक क्या होगा? और पल्सर। ठीक है। पल्सर, तो बाइक हो गया पेरेंट क्लास, पल्सर हो गया चाइल्ड क्लास, ऐसे ही समझ लो। ठीक है। तो उसके बाद एडवांटेज इसमें क्या क्या होगा, तो बाइक कैटेगरी में हम पल्सर भी है, हीरो होंडा भी है। ठीक है, हीरो है, होंडा है और बहुत सारे कुछ है। तो हम बाइक का भी जो मेथड होगा वो पल्सर भी यूज़ कर पाएगा, बाइक का जो मेथड होगा हीरो होंडा भी यूज़ कर पाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि कोड रीयूजेबिलिटी हो गया। तो हमें इसके लिए एक और कोड नहीं लिखना पड़ेगा और इसके लिए एक सेपरेट कोड नहीं लिखना पड़ेगा। एक ही कोड को वो दोनों यूज़ कर पाएंगे। इसको भी ये यूज़ कर पाएगा और जब इसको भी ये यूज़ कर पाएगा बाय द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड। ठीक है। ये हो गया कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक है। इट प्रमोट्स रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बाय अलाउइंग मेथड ओवरराइडिंग को अलाउ करके पॉलीमॉर्फिज्म को प्रमोट करता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म अलग कॉन्सेप्ट है, तो हम आगे जाके पढ़ेंगे और वो सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, कितने तरह का इनहेरिटेंस होता है? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में इनहेरिटेंस 5 प्रकार का होता है। तो पहला आ गया सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हो गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस मतलब अगर एक चाइल्ड क्लास एक ही पेरेंट क्लास से क्या इनहेरिट होता है, पेरेंट क्लास को इनहेरिट करता है, तो उसे हम बोल सकते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। मतलब बी क्या कर रहा है,
ए का जो मेथड है और ए का जो ए को अपने अंदर इनहेरिट कर रहा है, इसलिए ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस, एक ही यूज हो रहा है। तो मल्टी लेबल इनहेरिटेंस मतलब माने अगर एक से ज़्यादा लेबल होगा तो ये हो गया सिंगल लेबल, ये हो गया मल्टीपल लेबल। मतलब एक देखो बी क्या कर रहा है, ए को इनहेरिट कर रहा है, सी क्या कर रहा है, बी को इनहेरिट कर रहा है। तो एक दो लेवल हो गया, तो इसलिए हो गया ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस मतलब एक पेरेंट क्लास को दो और एक से ज़्यादा और दो तीन चार ऐसे कुछ पेरेंट जो चाइल्ड क्लास होंगे जो अगर इनहेरिट करेंगे तो उसे बोल सकते हैं कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस। मतलब ए का जो मेथड होगा वो बी भी यूज़ कर पाएगा, सी भी यूज़ कर पाएगा, डी भी यूज़ कर पाएगा और जो जितने में होगा वो सब यूज़ कर पाएंगे, उसे बोलेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है। उसके बाद आया मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब अगर दो पेरेंट क्लास है और दोनों का जो नेचर है और दोनों का जो मेथड है वो सबको एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट करेगा, दोनों को एक ही चाइल्ड क्लास इनहेरिट होगा करेगा, तभी उसको हम बोल देंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। मतलब एक हो गया पेरेंट क्लास ए, एक हो गया दूसरा पेरेंट क्लास बी, तो एक सी एक ले गए हम चाइल्ड क्लास, तो ए को भी सी एक्सटेंड कर रहा है और बी को भी सी एक्सटेंड कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस मतलब एक क्या होगा, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, तो कॉम्बिनेशन ऑफ हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज द हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है। कैसे कि जैसे कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या हो रहा था, बी एक्शन कर रहा था ए को और सी भी एक्शन कर रहा था ए को। ठीक है। पर मल्टीपल इनहेरिटेंस में ए सी करता है ए को और सी करता है बी को। बट हाइब्रिड में क्या होगा कि बी कर रहा है ए को और सी भी कर रहा है ए को, उसके बाद डी एक और चाइल्ड क्लास होगा, हु करेगा बी को और सी को। ये हो गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है। ये तो हो गया टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। बट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। ये तो इतना 5 तरह का इनहेरिटेंस टोटल होता है, पर जावा में 3 तरह का होता है। ठीक है। वो सब हम आगे पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे उसका एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है। इसके लिए आगे का जाओ वीडियो देखो। ठीक है। थैंक यू।